चुका है और स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि ये समस्या बेहद आम है। ऐसे में आज डॉक्टर नितिन बता रहे हैं कि कैसे आप सभी स्ट्रोक से बच सकते हैं। देखिए, स्ट्रोक एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो हमारी खून की नलियां हैं जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है, या और उसकी ब्रांचेज हैं जो ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, हार्ट से आने वाली वेसल्स। सो होता क्या है कि स्ट्रोक के अंदर जनरली अगर ये आर्टरी ब्लॉक हो जाए किसी क्लॉट की वजह से तो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, खून की नली ब्लॉक करने होने की वजह से स्ट्रोक। एक दूसरा स्ट्रोक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, कि बीपी बहुत तेज़ बढ़ा या कुछ वेसल्स जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं उसमें एनोमली है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, जिससे सडनली वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं खून की नलियाँ, जिसको बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। तो स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं। स्कीमिक स्ट्रोक, क्लॉट की वजह से ब्लॉक हो गई आर्टरी ब्रेन की, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो गया, जो एरिया वो ब्रेन को सप्लाई करती है वो डैमेज हो गया। सिमिलरली दूसरा मैंने बोला हेमरेजिक स्ट्रोक, ब्रेन के अंदर रक्त का रिसाव होता है और जिस ब्रेन के एरिया में रक्त का रिसाव होता है वो एरिया डैमेज हो जाता है। सो अब जो इंडिया में जो ऑल ओवर वर्ल्ड ज़्यादा कॉमन है, इस्कीमिक स्ट्रोक्स कॉमन है। इस्कीमिक स्ट्रोक्स में जो आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से जो ब्रेन के अंदर डैमेज होता है वो 85% केसेस यही होते हैं ज़्यादातर। तो इसमें स्ट्रोक के जो आपने पूछे कि सिम्टम्स, देखिए स्ट्रोक के सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं कि फेस का वीकनेस, बॉडी के एक साइड का वीकनेस, दायां हाथ दायां पैर कमज़ोर हो गया, सडन ऑनसेट बैलेंस में दिक्कत होना, चलते समय बैलेंसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ लड़खड़ा गई, विजन में सडनली प्रॉब्लम होना, ये सारे सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है, सडनली आते हैं। विजन में प्रॉब्लम होना, सडनली धुंधला दिखना या दो दो दिखना, या आँख के आधे हिस्से से कुछ दिख रहा है आधे हिस्से से कुछ भी नहीं दिख रहा है, फील्ड इफेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती हैं। इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, बी फास्ट। बैलेंसिंग में प्रॉब्लम, आइज में प्रॉब्लम, फेस में वीकनेस, आर्म में वीकनेस, slurring of speech, then note the time of onset and rush to the hospital। क्योंकि बी फास्ट निमोनिक का मतलब जो मैंने बताया इसका, क्योंकि स्ट्रोक के अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जो गोल्डन आवर होता है 4.5 घंटे का, उसके दौरान कई पेशेंट्स को हम क्लॉट डिजॉल्व करने की दवा देते हैं जिससे पेशेंट के स्ट्रोक से होने वाले डैमेज को हम बचा सकते हैं। इसलिए बी फॉर बैलेंसिंग, ई फॉर आई, एफ फॉर फेशियल वीकनेस, A form arms weakness, S is speech difficulty, then note the time of onset and rush to the emergency। So ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं जिनको आप निमोनिक से याद कर सकते हैं। अब आपने पूछा हेडेक के अंदर अगर पेशेंट को क्या सिम्टम्स हैं जो कि स्ट्रोक के हो सकते हैं, तो अगर किसी पेशेंट को सडनली हेडेक के साथ विजन में दिक्कत हो रही है या एक चीज़ दो दो दिख रहा है या बॉडी के एक साइड में कमज़ोरी आ रही है, तो वो एक स्ट्रोक हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान देना है कि अगर सीवियर हेडेक के साथ बॉडी के किसी भी हिस्से में कमज़ोरी आना, विजन में प्रॉब्लम आना, दो दो दिखना, तो एक स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। सर, इसमें जैसे आपने बताया कि स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं, ऐसे में से क्या कोई हमारे लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लगातार लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई रोल होता है स्ट्रोक आने में, या इसका भी कोई मतलब हम रोक सकते हैं इसको, या कोई ऐसा लाइफस्टाइल चेंज हम करें कि जो स्ट्रोक की समस्या है उससे हम बच सकें? देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्ट्रोक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रिवेंशन, कि आप कैसे स्ट्रोक से बच सकते हो। बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको जो स्ट्रोक के कॉमन रिस्क फैक्टर हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है तो आपके को स्ट्रोक के रिस्क रहेंगे, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, किसी की उम्र को आप नहीं बदल सकते। बट उसके साथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लिपिड लेवल आपके जो चर्बी है ब्लड की वो डिरेंज है, उसके साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं, स्मोक करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, आप वॉक नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें हमेशा स्ट्रोक के सिम्टम्स को या स्ट्रोक को फ्यूचर में आने के लिए प्रिडिस्पोज करते हैं। स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर किसी को 60 साल या 55 साल या 50 साल किसी भी एज में हाइपरटेंशन है तो उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखें। डायबिटीज़ हैं, आपके शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो आप उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखें। अगर उसके साथ आपके लिपिड डिरेंज हैं तो उनको अपने डाइट को प्रॉपर रखें, जिसमें आपका जो है चर्बी युक्त चीज़ें जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो कम रहें, उसमें हाई फाइबर की मात्रा ज़्यादा रहे।
अगर ओबेसिटी है तो आप वेट रिड्यूस करें, उसके साथ रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें। सो अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर हिस्ट्री है तो उसको आप बंद कर दें। तो इन चीज़ों से आप स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड यही सारे कॉमन कॉज हैं जो स्ट्रोक कराते हैं।